लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं? उनके लिए क्षेत्र के मुद्दे ज़्यादा बड़े हैं या देश के? किस मुद्दे पर अब की बार वोट दिया जाएगा? इन्हीं सभी बातों को लेकर हमने चाय पर चर्चा अभियान की शुरुआत की है। आप हमारे इस अभियान में देखेंगे कि कैसे लोगों ने अपनी राय रखते हुए यह बताया है कि वो अब की बार किन मुद्दों पर वोट देंगे। स्वाद रहेला जो अभी बहुत ज़्यादा ये भाजपा प्रचारित कर रही है। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसमें नो कमेंट है। देश है तो सब है, देश नहीं तो कुछ नहीं है। उसके साथ विकास भी जरूरी है। स्थानीय स्तर पर कौन सा ऐसा चीज़ रहा जो आप लोग को लगा कि नहीं सब पूरा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ? स्थानीय तो कम से कम हम लोग को शहर में ड्रामा सेंटर चाहिए था जो कि नहीं हुआ। ड्रामा सेंटर नहीं हुआ। कुछ भी हो रहा है, हर कोई को बनारस पटना रेफर होना पड़ रहा है। स्थानीय मुद्दा में सर्वोपरि था, ये नहीं हुआ, वो भी मुद्दा रहा। केंद्रीय विद्यालय को जमीन तो मिल गई है ना? मिल कर तो निर्माण कहाँ हुआ उसका? अधर में लटका हुआ है। शहर में का हॉस्पिटल वहाँ चला गया। शहर के लोगों को बहुत विद्यालय की जमीन नहीं है। चुनाव पर चर्चा होता तो ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी बक्सर के लिए कुछ नहीं की, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मूर्ख बनकर उसको वोट करते हैं और करते रहेंगे भी, क्योंकि वो जो बनिया समाज है और जो इनकी मुख्य धारा से जुड़ी हुई वोटर हैं वो उनको हर वक्त वोट करते हैं। लेकिन ये बक्सर का दुर्भाग्य है कि बक्सर के लिए कोई भी सांसद, चाहे लालमुनि चौबे हो, चाहे अभी अश्विनी कुमार चौबे हो जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बक्सर का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बक्सर के विकास पर किसी ने नहीं ध्यान दिया। सिर्फ अपना वोट बैंक बनाए और चल दिए। लेकिन इस मोदी जी के चलते अब की जो इनको वोट मिलने वाला है, लेकिन बहुत हद तक लोगों में नाराजगी है। लेकिन उसके बावजूद भी आगे चलकर क्या होता है इसको देखा जाए। और इस चुनाव में चौबे जी का जहाँ तक हालत ये है कि वो हार के कगार पर ना मुंह देख ले। केवल मोदी जी का हम लोग मुंह देख रहे हैं, अश्विनी चौबे का नहीं। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राजा बाबू अब की बार मुद्दा नहीं, मोदी महत्वपूर्ण है। कुछ विकास का जवाब बोलो जी, बोलो। विकास नहीं हुआ। जय त्रिलोकी के यहाँ फोन करो। इस बार सर हम लोग खाली मोदी जी का मुंह देख रहे हैं, अश्विनी चौबे जी का नहीं देख रहे हैं। हम लोग जो किए बक्सर के साथ, इतना हम लोग विश्वास था कि हम लोग करेंगे। ठीक ना कहे नहीं, हम पार्टी हमारे जितना हमको नॉलेज है उतना हम बोल रहे हैं। जो बुझाएगा सो खोल लेंगे हमको। क्या नाम है आपका? गुप्तेश्वर प्रसाद। मुद्दा ये जाति का कभी भी नहीं जा सकता है। हम लोग बनिया वर्ग हैं, तक बीच बनिया में पड़ चुका था, लेकिन फिर इस चुनाव में ये जग चुका है। और राम सर्किट से बक्सर को जोड़ने की बात थी, कागज पर तो जुट गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, धरातल पर कोई काम नहीं। और लाइफ एंड साउंड बना का ये करोड़ लगा कर सर क्या हुआ? उस सुअर खाना बन गया, जुआ खाना हो गया सर। किला का पान जो बना हुआ है, अश्विनी कुमार चौबे जितने भी टेबुल है सब मार के तोड़ दिया गया। सब लटक रहा है वहाँ जाके देखिए। कहाँ पर? किला के जो पीछे बना हुआ है बालूडान। ये स्थिति है बक्सर की लोगों की। झूला सब तोड़ के फेंक दिया। नहीं तो इसमें सरकार क्या करेगी जब लोग उसको पीछे नहीं? का मुद्दा नहीं है, क्या बताया? लोगों को विकास चाहिए ना। आप राष्ट्रीय मुद्दा ले या स्थानीय मुद्दा ले, दोनों मुद्दा जो है फेल। राष्ट्रीय मुद्दा में जो वादे किए गए वो पूरा नहीं हुए। लोग उस पर डिबेट चाहते हैं, उस पर सफाई सरकार की चाहते हैं। और रही स्थानीय मुद्दा, तो स्थानीय मुद्दा में ये है कि भगवान न करे किसी क्षेत्र में ऐसा प्रतिनिधि पैदा हो। अब मैं आपको मूल में ही बता दिया। की वजह ये है कि अभी पड़ोसी जिला
आरा, अब पड़ोसी राज्य का गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि दो हैं, वो भी मंत्री हैं, लेकिन उनका क्षेत्र का विकास देख लीजिए और हमारे स्थानीय प्रतिनिधि मंत्री का विकास आप देख लीजिए। आप पत्रकार जरूर है, लेकिन आप बक्सर के हेडक्वार्टर में भी रहते हैं और गांव में भी आपको सर्वे करते हैं। आप बताइए, इनकी एक योजना बता दीजिए जो इन्होंने अपने स्तर को किया हो। एक चौथा पावर प्लांट मिला या चौसा पावर प्लांट आप जाकर उसका रिकॉर्ड नेट पर भी मिल जाएगा, देख लीजिए वो किसके पीरियड का है और स्वाभिमान भी है। राम के लिए पूरा देश समर्पित है, लेकिन राजनीति, राम के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए कोई समर्पित नहीं है। और 1980 से जो राम के नारे लगाते थे और राम के नाम पर मलाई काट रहे हैं, वो राम के लिए चाहते तो अध्यादेश ला सकते थे। उनकी जो मजबूरी थी, उसके पहले पूर्व में जो सरकारें थी वही मजबूरी उनकी भी थी, लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज किया जाता था और अपनी बात रखी जाती थी। बहुत बड़ा मुद्दा था इस सरकार का कि स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ भारत का नारा दिया गया। आपको लगता है कि आपके आसपास के इलाकों में स्वच्छता कुछ पहले से ज़्यादा हुई है? स्वच्छता को लेकर किस तरह का हुई है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हुई है, सुधार हुआ है, स्वच्छता में सुधार हुआ है, लेकिन स्वच्छता ये सब वोट में तब्दील होने वाला है कि नहीं? स्वच्छता देख के लोग वोट करेंगे? ये गंगा सफाई के लिए भी बहुत बड़े बड़े वायदे हुए, बात हुआ। लगता है कि गंगा कुछ भी जरा सा भी साफ नहीं है। तो गंगा की स्वच्छता देख के आप वोट करेंगे आपकी बार? भैया आए, एक केवल मुद्दे पर नहीं न होता है। जी जी, आए क्या मुद्दा होगा वोट करने का आपकी बार? आए जा वोट गोपनीय चीज है, ये बताने की जरूरत नहीं, हमने मुद्दे पर बात मुद्दा। की, वोट पर। कैसे करेंगे, हम लोग अपने विवेक से सही निर्णय करेंगे। नहीं, मुद्दा की बात हम कर रहे हैं कि मुद्दा आखिर क्या हुआ, क्या जो वायदे हुए वो नहीं हुए, हमारी परेशानियां क्या हुई। देखिए, सरकार कोई बना, आम जनता के लिए ये मतलब रखता है कि हमारे जीवन में उसमें क्या बदलाव आया। अगर 5 साल किसी ने शासन किया तो हमारा जीवन कितना बदला, हमारे आसपास की चीज़ें कितनी बदली। अगर नहीं बदली या उसने जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए तो फिर बात तो इसी पर होती है। यही बात हम लोग करना चाह रहे थे कि मुद्दा क्या होना चाहिए। विकास है, और यहाँ बहुत से बिहार जैसे प्रदेश में जातिवाद का भी बड़ा मुद्दा होता है। और हम लोग ये कहते भी हैं कि जातिवाद को लेकर वोट करने से बेहतर है कि आदमी विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। लेकिन सब कहता है विकास, अगर कौन करता है ये भी मायने है। बड़े बड़े वायदे हो जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। समझे नहीं भी, मतलब इन्हीं सब चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। केवल ये है कि देश का बड़ा मुद्दा क्या होगा या बक्सर का बड़ा मुद्दा क्या होगा। अगर अगला सांसद आप किसी को भी चुनते हैं तो आप क्या चाहेंगे उससे, कि आपके लिए सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी कि बक्सर में ये चीज़ हो जाए? व्यक्तिगत कठिनाई थोड़ा बढ़ जाए वो अच्छा है, लेकिन देश हित में जो काम करे उसी को हम व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत परेशानी किस ना हो सकती है, व्यक्तिगत कोई हानि लाभ हो जाए वो मतलब नहीं रहना चाहिए। ये लोकसभा की चुनाव है, जो देश के लिए काम करता है उसी को। क्या नाम हुआ? नाम बहुत सुने। शुरू में कुछ परेशानियां हुई थी, उसके पीछे कारण था जीएसटी ने, ये कांग्रेस ने ही जीएसटी को पनपने दिया। कांग्रेस की दिन है हिंदुस्तान में जीएसटी लागू जरूर भाजपा ने किया, लेकिन इतनी कमियां थी कि भाजपा ने लागू किया, लेकिन उन कमियों को धीरे धीरे भाजपा नहीं सुधार रहा। जैसे पहले 20 लाख की छूट थी, आज 40 लाख हो गई। 40 लाख होने से क्या है, जितने मिडिल क्लास के व्यवसायी थे बड़े घरानों को छोड़ के, उनको सबको लाभ है। बिना टैक्स, बिना जीएसटी नंबर के वो व्यवसाय कर रहे हैं।
व्यवसाय कह रहे तो 40 लाख में जितनी उनकी इनकम है वो इनकम ने भी सरकार ने फ्री कर दिया, आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। माने 9 लाख रुपए तक जो व्यवसायी एक साल में कमाता है वो टैक्स फ्री है। इससे अच्छा सुनहरा मौका व्यवसायियों के लिए शायद आज़ादी के बाद जितनी सरकारें थी आज तक किसी सरकार ने व्यवसायियों का तो सरकारों ने माने क्या कहते हैं चूसा है, हर व्यवसायी को सरकार ने चूसा है। लेकिन पहली दफा मोदी जी ने व्यवसायियों का कष्ट समझा है, क्योंकि व्यवसायी जी के ही परिवार से मोदी जी पैदा हुए हैं, इसलिए वो व्यवसायी का कष्ट जानते हुए व्यवसायियों को लाभ दे रहे हैं और आगे भी आशा है हम लोगों को कि बहुत लाभ मिलेगा। और रही वोट देने की बात, तो वोट अब लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश को विश्व स्तर पर जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है, शायद कांग्रेस की सरकार ने आज तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य किया गया है उसको नहीं किया था। आज भारत विश्व गुरु के स्तर पर पहुंच गया है, चाइना हो इंतजार में बाकी मुद्रा लोन में बक्सर का भी एनपीए की स्थिति बहुत अरे भाई खराब है। सीधा दो बात है, वापस नहीं आ रहा। दो बात है कि जो अरबों लेकर भाग जाता है उसकी माफ हो जाती है, और जो लाखों में लेकर नेताजी ने जो कहा अरबों रुपया लेके भाग जाते हैं, तो जितने बड़े बड़े माल्या नीरव मोदी जैसे लोग हैं वो कांग्रेस के रिजम में ये लोन पैसा सरकार का चुराए हैं और डर के मारे चौकीदार के वो देश छोड़ के भाग गए। लेकिन चिंता नहीं है, सबको हम लोग लाएंगे। देखिए कुछ युवा वोटर है, उसमें कई ऐसा है जो पहली बार वोट देने जा रहा है। क्या रोजगार की क्या स्थिति है? पहली बार वोट देने जा रहे हैं, पहली बार नहीं, अभी रोजगार उनको क्या नहीं मिलेगा तो पहली बार तो पढ़ रहा होगा, लेकिन पहली बार वोट देने जा रहे हो, सरकार से क्या अपेक्षा लेके जा रहे हो? वोट क्यों दोगे? आओ इधर आओ, सामने वोट जो घर में बोलते हैं उनको जाके दे देना। कचवा पकवा हर जगह बदल जाती थी क्या भाई? तो इस क्षेत्र में 14 छठा का एक शेर होगा, कहीं 12 छठा का एक शेर होगा, कहीं 16 छठा का था। तो उस समय क्या व्यापारी ज्यादा कमाते थे? नहीं कमाते थे। आज हर जगह चेक पोस्ट लगे हुए थे, चुंगी के नाके लगते थे, हर जगह एक आदमी अगर कोई ट्रक लेके चलता था तो 100 जगह रुकना पड़ता था। आज की व्यवस्था में कहीं से कहीं माल ला दिए, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, न चुंगी है। हर जिले में हर नगर पंचायत में या जो भी कह लीजिए छोटे स्तर पर चुंगियाँ लगती थी। एक 2-2 घंटा लगता था, पुल जाम होते थे, रोड जाम हो जाते थे, बड़ी कठिनाई थी। आज भी व्यापारी को अपने घर से नहीं देना है, जीएसटी में उपभोक्ता से लेना है, उसको कलेक्शन करके दे देना है। अच्छी व्यवस्था है, किसी की दी हजूरी अफसर की नहीं करनी। उससे क्या कुछ महंगाई वगैरह भी बढ़ा, कुछ चीज़ों कमोडिटीज़ का दाम में भी फर्क आया कि वही रहा? ये देखिए सर, पहले जीएसटी का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इसको जो लोग भी बोल रहे हैं गब्बर टैक्स फलान, हम लोग के हिसाब से गलत। ये व्यापारियों को इसमें बहकाने में नहीं अच्छा है कि पूरे में बढ़िया मंत्री बनता, नेता बनता, बक्सर क्षेत्र के बना के ना सोजा कैले बनता लौका तक बक्सर जिला हो ना, तो बक्सर जिला में क्या नाम है? रमेश कुमार। तो वोट दे दो आपकी बार भी वोटवा तो देवे ही केकरा के देबा? काहे खातिर देब? हमनी के तो चाहत रहनी जा कि हमनी के एकदम बक्सर के कोई लोकल आदमी रहो, ओकरा ले लड़ लीजिए, झगड़ लीजा, वही खातिर न चुनते जा। नेता बनतन जा तो कहतन जा रोड खाली करब हमारे राज्य। ये कौन देश के नेता कहाइल भाई? क्योंकि आगे 50 गो फोर्स बा, और हमने के आगे कोई फोर्से नहीं के, गरीब आदमी के दबावे के बा खाली। अब की बार का मुद्दा रही वोट देवे खातिर? अब की बार मुद्दा ये बा कि हमने के तो अपन कमाए खाए के बा, लेकिन बक्सर के तनी विकास हो कि बक्सर शहर में कोई आओ तो कहो कि हाँ बक्सर जिला हो। आई सर्जिकल स्ट्राइक भी खाली जुमलेबाजी बा कि सही में भइल बा? ई कुल से भी देखी सरकार जे भी करता है राजनीति करता, सेना बेचारा अपन काम करता सन, उन्हीं को उत्साहित करे के चाहिए हर नेता के। एकरा में कोई भी पार्टी के नेता जब अपना अपन नाम लेता गलत काम कर, सीधा बात। सरकार से कुछ अपेक्षाएं होंगी ना कि हम वोट देने जा रहे हैं, हम इस सरकार को इसलिए चुन रहे हैं
क्योंकि उससे हमारा ये लाभ होगा। हम एक मजबूत सरकार को चुनने जा रहे हैं, जो कोई भी एक्शन लेने में हिचकिचाए नहीं, किसी से पूछे नहीं, वो स्वयं एक्शन ले। यदि कोई भी मुद्दा हो, पाकिस्तान की मुद्दा हो, तो उसको कड़ा एक्शन ले। यदि हमारा एक सेना मरता है तो उसको 10 सेना को मार रही है। रोजगार के अवसर बढ़े, ये मुद्दा नहीं है। रोजगार का अवसर तो उत्पत्ति हो रहा है। कौशल विकास योजना से जो कंप्यूटर को नहीं देखते थे, कंप्यूटर को सभी गांव देहात, गरीब गुरबा सबको कंप्यूटर की सुविधा दी जा रही है। सभी छात्र कंप्यूटर से सोशल मीडिया पर जुड़कर देख रहे हैं। रंजन कुमार सिंह राष्ट्रवाद का चादर उड़ा के कुछ वोट पा लें, लेकिन स्थिति क्या है आपके सामने समझ में आएगा। बक्सर के लोग अपने यहाँ के विकास नहीं होने से बेहद नहीं। जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात रही और चादर की बात कर रहे हैं, तो बक्सर में ये चुनाव सिर्फ बक्सर का नहीं है, ये देश का चुनाव है। और इसमें एक आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और राष्ट्र भी क्या कर रहा है, राष्ट्रीय चिंतन की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है, ये प्रदेश का कोई चुनाव या नगर पालिका का चुनाव नहीं है। तो जहाँ तक नगर पालिका का चुनाव नहीं, राष्ट्रीय चुनाव है, तो इसमें राष्ट्रीय मुद्दा तो हावी रहेगा ही। और जिस प्रकार से एक कमज़ोर सरकार की बात हो रही है, आज राजीव गांधी जी कह रहे हैं कि 72,000 रुपये हम देंगे। उनको पता है कि हमारी सरकार बनना ही नहीं है। एक अदना आदमी अगर सड़क पर पूछा जाए, एक जो पार्टी जिसकी जमानत जब्त हो जाएगी उससे पूछा जाएगा, वो तो कहेगा कि हर आदमी को हम लाख लाख रुपए दे देंगे। ये कांग्रेस के लोग जानते हैं, राहुल गांधी जानते हैं कि हमारी सरकार बननी तय नहीं है, इसलिए 72,000 रुपये की बात कर रहे हैं। और वो अभी भविष्य में बनना नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, अब बन करके उन्होंने हर किसान के खाते में भिजवा दिया जिनका वादा किया था उन लोगों ने। और उसके बाद में हर किसान के लिए अब आगामी आने वाले समय में हर किसान को 6,000 रुपये देने का वादा भी कर दिए और 2-2 किस्त मिल भी चुकी है। तो इसलिए कथनी और करनी में जो एक सपना जो दिखाया जा रहा है और एक हकीकत में नरेंद्र मोदी जी ने तब्दील करके दिखाया है कि हमने जो कहा सो किया, विकास का मामला हो या राष्ट्रीय मुद्दा का मामला हो। आज पाकिस्तान की बात हो रही है। अभी जो स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो 3 मिनट में मारने की बात हुई कि हमारा एक मिसाइल हमारे पास ऐसा है जो किसी भी देश के स्पेस में अगर चक्कर लगा रहा है कोई क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट को 3 मिनट के अंदर मार सकता है। अब बताइए, जो अभी अभिनंदन ने जिसको मिग F-16 को मार गिराया मिग के द्वारा, अब जब उस टेक्नोलॉजी से स्पेस में मिसाइल को मार दिया जाएगा 3 मिनट में, तो पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा छा जाएगा तो क्या सेना कहाँ से लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, और पाकिस्तान को औकात पता चल जाएगा। तो हमारी तो लड़ाई, हमारा कंपटीशन जो है चाइना से है, अमेरिका से है, रूस से है। पाकिस्तान तो आज भारत ने ऐसा करके दिखाया कि चाइना कहीं, ये पाकिस्तान कहीं से आता ही नहीं है। तो इसलिए जो बिजली की स्थिति अच्छी हुई है पहले से, उसके लिए इस सरकार को क्रेडिट कितने लोग देंगे? हाथ उठा के बताएंगे कि इसके लिए बिजली के तो बिजली की स्थिति पिछले 4 सालों के मुताबिक, जो पहले हर एक गर्मी में कहा जाता था कि बिजली कट गई है, हर एक जगह शहरों के कोने कोने से खबर आ रही थी न्यूज में कि यहाँ पे 4 घंटे कटे हैं, कहीं 10 घंटे कटे हैं। ये बिजली की स्थिति सुधार में हुई है, जो कि इससे पहले बिजली की कटौती इतनी होती थी कि लोग त्रस्त हो जाते थे, गर्मियों में लड़के चिल्लाने लगते थे, और बिजली की समस्या कुछ क्या बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। नहीं लिया है, लेकिन जो रसोई गैसों के लिए हम लोग सुबह 3 बजे लाइन में लगे रहते थे, आज वो रसोई गैसों की स्थिति है कि वेंडर आकर घर पे कहता है कि गैस चाहिए क्या आपको। ऑनलाइन नंबर लगाने की सुविधा है कि नहीं है? ऑनलाइन नंबर लगाने की सुविधा है, आप लगाइए, आपके घर पे सिलेंडर आ जाएगा। न तो यही गैस के लिए हम लोग अपनी बहनों को, अपनी माताओं को लाइन में लगाकर, वो तो देखते थे ईटा लगा के उसमें नाम लिखना पड़ता। 55 वर्षों से जितना लोगों ने गैस बांटा, 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने उतना गैस बांट दिया। और 3 घंटे 4 घंटा बिजली की जो बात हो रही है, बिजली तो आंख मिचौली करती थी। अगर बिजली आ जाए रात भर इंतजार करते थे, अरे आधा घंटा, अभी 11 बजे बिजली आएगी। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए रोड जाम करना पड़ता था। आज ट्रांसफार्मर जलता है, 3 घंटे में बदल जाता है। आज इसको कहते हैं रात में शहर में चलिए तो लगता है कि दिन है, आज रात तो ही नहीं। इसको कहते हैं हमारे
क्या कहा जाता है, बीजेपी का नहीं नाम है, मात्र है ये मोदी का। मोदी ही इस वक्त है, बीजेपी का कोई नहीं है। जिस तरीका से अभी भी मैं बता रहा हूँ कि न्यायालय में जो बात मुफ्त करते हैं, 20 साल के बाद न्यायालय होता है, उसी तरीका से आज इधर तो एक लाइन में एक नाम आपने ले लिया कि मोदी है। हाँ, विपक्ष में एक नाम किसी का दे सकते हैं? विपक्ष में है हिंदुस्तान विकास दल भी है, और साथ साथ है ना आपको है ना ये चेहरा का नाम बोल रहे हैं। कची चेहरा, उसको चेहरा क्या जो राष्ट्रीय पार्टी का हिम्मत ताकत नहीं है कि अकेला लड़ाई लड़ सके। या प्रचार करने के लिए 10 आदमी है ना जरूरत उनको होता है, डकैती करने के लिए 10 आदमी की जरूरत पड़ता है। अकेला लड़ाई आपका परिचय बताइए। मेरा नाम ताफिर हुसैन उर्फ धनु मिस्त्री है, मैं सिलाई मशीन मैकेनिक हूँ। आप तो हर बार चुनाव में खड़े भी होते हैं? हाँ, लड़ते भी हैं। चलिए ठीक है। चाचा कहाँ से 25,000 रुपए लाते हैं? लड़ते हैं हर बार जमानत किसको कहते हैं? आज है ना वो जमानत वाला सिस्टम नहीं है हमारे विधायक, पूर्व विधायक जी है, भावी विधायक जी हैं, वो ऐसे बात कर रहे हैं। चाचा क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव के बारे में जी हमें तो सियासत का कोई मतलब नहीं रहता। नहीं, इसीलिए हम लोग आम लोगों के बीच ही जाते हैं, लोगों के साथ तो रहते ही है। जैसे हमारे बड़े भाई ये बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के जी, लेकिन हम लोग आपस में क्या है ये कोई नहीं जानता। सिर्फ लोग जानते हैं कि ये पार्टी वाले हैं, ये पार्टी वाले, हम तो पार्टी वाले हैं। अब बस इसी पर एक सवाल मेरा ये था कि देश में बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या कहा जाता है कि असहिष्णुता बढ़ी है, सांप्रदायिकरण बढ़ा है। क्या आपको लगता है कि विगत 4-5 सालों में सांप्रदायिकता या असहिष्णुता, या कभी ऐसा लगा कि अल्पसंख्यक समाज को इस देश से डर लगा हो? आप इतने लोगों के बीच में रहते हैं, कभी ऐसा लगा कि एक डर की बात तो नहीं है सर, इसलिए कि हम तो 12 रात को भी अकेले घूमते हैं, हमारा कुछ नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि हम 12 बजे रात को नहीं घूमे, इसका मतलब उनमें कोई कमी है, तभी तो डरते हैं रात को घूमने में। हमको कोई कमी नहीं है, हम सबके साथ हैं, कोई हमारे लिए फर्क नहीं है। जो हमारे मौके पर काम आ जाए या हम उसके मौके पर काम आ जाए तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और पार्टी का क्या कुछ नहीं है। कोई ऐसा काम जो आपको लगता हो कि इस सरकार को करना चाहिए था उसने नहीं किया, इस बक्सर के लिए या इस देश के लिए? हमारे लिए सर कि कोई भी इंसान चाहे कि अगर हम बैठ गए और 5 साल के अंदर में जो चाहे वो कर ले, किसी ने किया नहीं ऐसा। आज जो सामने आया विकास का काम उन्होंने किया, अब उसको हम कहते कि नहीं कुछ नहीं किया तो भाई ये तो दीवान की बात है। ये तो कोई जबरदस्ती कोई गला तो ठीक नहीं है कि आपको ये सब बात। आप सर बक्सर में इतने पुराने हैं, आपको क्या लगता है बक्सर में कौन सा काम हो जो अगले सांसद को करना चाहिए? तो पहले से बहुत विकास कर गया है, अब लोग कहेंगे कुछ नहीं हुआ तो उसका क्या सवाल है? उसका कोई जवाब है किसी के पास? तो हमारे विधायक जो हैं ये हमारे विधायक नहीं, सभी के विधायक हैं। सभी का हो या ना हमारे विधायक हैं, ये जो कहेंगे हमको वही हमको करना है। क्या नाम है? हम इन्हीं के सब भाई साय में रखते हैं। आपका नाम? हमारा नाम बताइए। अच्छा, अब्दुल मोईन।